क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीज है आपका संवाद? हाँ, यही वो चीज है जो आपको किसी भी रिश्ते में सफल बना सकती है, चाहे वो पेशेवर जीवन हो या व्यक्तिगत। और क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शब्दों का चुनाव ही आपके पूरे भविष्य को बदल सकता है? एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी बात कभी कभी बड़े फैसले ले सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में अपनी जगह बनाएं, तो चाणक्य नीति को समझिए, क्योंकि चाणक्य ने हमें कुछ ऐसे नियम दिए थे जो न केवल राजनीति में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं। क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने संवाद कौशल को इतनी उच्चतम स्तर पर लाने के लिए कि हर व्यक्ति आपके शब्दों से प्रभावित हो जाए? अगर हां, तो आइए जानते हैं चाणक्य नीति के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आप किसी भी व्यक्ति से प्रभावशाली तरीके से बात कर पाएंगे। हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? संबंध। आपके रिश्ते, चाहे वो परिवार के हों, दोस्तों के या ऑफिस के साथी, सब में संवाद का अहम रोल है। अगर आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से सही तरीके से संवाद करना आना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जब आप किसी से मिलते हैं तो पहले उनके मन को समझना जरूरी है। आपके शब्दों का चयन, आपके शरीर की भाषा और आपके चेहरे का भाव, ये सब मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। जब आप सही तरीके से संवाद करते हैं तो न सिर्फ सामने वाला आपको समझता है, बल्कि वो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। चाणक्य ने कहा था, शब्दों में शक्ति होनी चाहिए। ये साधारण सा वाक्य जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। जब आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों का ध्यान रखें। आपको ऐसा महसूस कराना है कि आप जो कह रहे हैं वह केवल आपकी सोच नहीं, बल्कि आपके अनुभव और विचारों का परिणाम है। अगर आपके शब्दों में नफासत होगी तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। अगर आप किसी से बात करते वक्त अपना आत्मविश्वास नहीं दिखाते, तो सामने वाला आपके शब्दों को गंभीरता से नहीं लेगा। आइए एक उदाहरण लें। मान लीजिए आप किसी से एक जॉब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप यह कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं शायद नहीं कर पाऊं, तो सामने वाला आप में आत्मविश्वास की कमी देखेगा। लेकिन अगर आप कहें, मैं इस काम को बड़ी जिम्मेदारी से करूंगा और यह मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी जिसे मैं हर हाल में पार करूंगा, तो सामने वाला आपके आत्मविश्वास को महसूस करेगा और आपको और गहराई से सुनेगा, क्योंकि आपकी शब्दों में जो ऊर्जा होगी वही सामने वाले के दिल में आकर बैठ जाएगी। जब आप चाणक्य की नीति को समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शब्दों की शक्ति किसी हथियार से कम नहीं होती। एक सही शब्द सही समय पर सामने वाले को आपके पक्ष में खड़ा कर सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि हर बार जब आप किसी से मिलें तो शब्दों में इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों को न केवल सुने बल्कि उस पर विश्वास भी करे। आपने कभी सोचा है कि हम हर समय बोलते रहते हैं, लेकिन क्या हम सुनने की कला को सही से समझते हैं? चाणक्य नीति में एक गहरा संदेश छिपा है जो हमारे संवाद कौशल को एक नई दिशा देता है। वह कहते हैं, सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। हमारे समाज में अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जो अधिक बोलता है वही प्रभावशाली होता है, लेकिन चाणक्य की नीति कहती है कि सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वह नहीं जो हर वक्त बोले, बल्कि वह है जो सही वक्त पर सही तरीके से सुनता है। अगर आप यह जानते हैं कि कब और कैसे चुप रहना है, तो आप हर किसी से बेहतर संवाद कर सकते हैं। सुनने की शक्ति। सुनने का मतलब केवल खामोशी से सुनना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है उस व्यक्ति के शब्दों के बीच में छिपे अर्थ को समझना। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं, तो आप न सिर्फ उनके विचारों को समझते हैं, बल्कि उनके दिल और दिमाग की स्थिति को भी महसूस करते हैं। और यही वह पहलू है जो आपके संवाद को प्रभावशाली बनाता है। सोचिए, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वे आपके विचार से पूरी तरह असहमत हैं, तो क्या आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या थोड़ी देर ठहरकर उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे? चाणक्य का कहना था कि सही संवाद वही है जो दोनों पक्षों को सुनकर किया जाता है। जब आप सामने वाले को पूरी तरह से सुनते हैं, तो उसे महसूस होता है कि आप उसकी बातों को अहमियत दे रहे हैं, और यही सम्मान आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है।
सुनने की क्षमता केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह भावना और मंशा को समझने में भी है। यदि कोई व्यक्ति आपको अपने दुख की बात बता रहा है, तो आप अगर केवल शब्दों पर ध्यान देंगे और उनसे भावनाओं को न समझेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया में कमी रह जाएगी। चाणक्य का यह कहना था कि सबसे बेहतरीन संवाद वही है जिसमें आप केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि सामने वाले के दिल और मस्तिष्क को भी समझते हैं। इसका एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई आपके साथ अपने जीवन के कठिन समय के बारे में बात कर रहा है। अगर आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और सिर्फ मुझे समझ में आ रहा है या तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है जैसी सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो वह व्यक्ति आपको और खुलकर अपनी बात साझा करेगा। लेकिन अगर आप उसके दर्द को समझने के बजाय उसे केवल ठीक हो जाएगा कहकर टाल देंगे, तो वह व्यक्ति आपके साथ अपने विचार साझा नहीं करेगा। चाणक्य नीति के अनुसार एक अच्छा श्रोता बनने का मतलब है कि आप खुद को सामने वाले के स्थान पर रखकर सोचें। जब आप दूसरों को सही से सुनते हैं, तो आपकी बातचीत में गहराई आती है और यह एक सशक्त संबंध की नींव रखता है। जब आप सामने वाले की बात सुनते हैं, तो वह खुद को सम्मानित महसूस करता है और उसे लगता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है।